नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमारे पास पिछली क्लास में बात चल रही थी पदार्थों के चुंबकीय गुण की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, जिसमें मैंने आपको अनुचुंबकीय गुणों के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय की, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी पदार्थ में तीन प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। कौन कौन से? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, जिसमें से मैं आपको अनुचुंबकीय पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वहां पे इनको प्रतिकर्षण फील होगा, प्रतिकर्षण महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थों का यह गुण क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास किसकी बात हो गई? डेफिनेशन की बात हो गई कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, गुणों की, तो गुण कौन कौन से होते हैं हम वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, गुणों की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला गुण जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो, अगर हम क्या करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को कहाँ रखें? चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखें। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखें तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती है, यानी कि दूर जाती है। जब अनुचुंबकीय की बात की थी तो वहां पे क्या हो रहा था? पास आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? दूर जा रही है। मैंने चुंबक के बीच में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये पदार्थ रख दिया। ठीक है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना, वो इससे दूर से होकर निकलती है ना, दूर होके जाती है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, इन पदार्थों में चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है। प्रतिकर्षित होती है, रिपल्स होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात, अगर देखो क्या करें, इस प्रकार के पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटका दिया जाए। ठीक है, मैंने क्या किया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटका दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने लटका दिया। तो जब मैं चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इस पदार्थ को लटकाऊंगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर रहने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेंगे? दूर रहने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार रहने की कोशिश करेंगे ना, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। मान लीजिए दो चुंबक है, मैंने यहाँ पे कोई ऐसे, ये मेरे पास ये पूरा बड़ा चुंबक है, ठीक है। तो वो चुंबक जो है, ये जो चुंबक है वो इस तरीके से रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, जहां पे ये इन चुंबकों से दूर रह सके, इस तरीके से ये पदार्थ रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं दूसरा गुण जो है, जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहां पे दो बातें हो गई, दो गुणों के बारे में हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, है ना बच्चों। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, हम इसके और गुणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इस पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता की, किसकी? चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है? I/H। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था पिछली क्लासों में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता तो। देखो यहाँ पे जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है, काई का मान होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, या फिर काई का मान जो है वो 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है। किसका मान? काई का मान 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, इन पदार्थों पर या चुंबकीय सुग्राहिता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक बात और देखो, प्रति चुंबकीय गुण किसी पदार्थ में तभी पाया जाएगा जब वहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ही पदार्थों में प्रति चुंबकीय गुण पाया जाता है। पदार्थों में प्रति चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, तो ही हमारे पास पदार्थों में प्रति चुंबकीय का गुण पाया जाएगा। लेकिन कहीं पे भी अगर हमारे पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अनुचुंबकीय का काम करेगा, तो वहां पे क्या पाया जाएगा? अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रति चुंबकीय होने के लिए किसी भी पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कई पदार्थ आप कहोगे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन तो हर परमाणु में पाए जाते हैं, हर पदार्थ में पाए जाते हैं। देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ में पाए जाते हैं और प्रति चुंबकीय का गुण भी हर पदार्थ में पाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर एक या दो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो प्रभाव हमको पता नहीं लगता है, वहां पे चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम अनुचुंबकीय ही बोलेंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ किसी को तब बोलेंगे जब वहां पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो। क्या हो? युग्मित हो, तब उसे हम प्रति चुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ही पदार्थों में प्रति चुंबकीय का गुण पाया जाता है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थों में अनुचुंबकीय गुण होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात?
तो ये हमारे पास बात किसकी हो गई, प्रति चुंबकीय पदार्थों की। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारा है लोहो चुंबकीय पदार्थ। क्या, लोहो चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो लोहो चुंबकीय का मतलब है, पहले क्या है परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करते हैं, अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करते हैं, आकर्षण अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, लोहो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लोहो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और पदार्थों का यह गुण, पदार्थों का यह गुण क्या कहलाता है, लोहो चुंबकत्व कहलाता है, लोहो चुंबकत्व कहलाता है। देखो, सबसे ज्यादा आकर्षित करने का काम कौन करता है, लोहा करता है, आयरन में होता है। ठीक है, सबसे मुख्य गुण, ये वाला जो सबसे मुख्य गुण है वो मुख्य रूप से लोहे में पाया जाता है। मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, लोहे में पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, या लोह चुंबकीय गुण कहते हैं। ज्यादातर किस में पाया जाता है, आयरन में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है, निकेल में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोह चुंबकीय कहते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार के पदार्थ को हम कहाँ रखें, चुंबकों के बीच में रखें, तो जो चुंबकीय बल रेखा है ना बिल्कुल इसके अंदर से होके निकलती है ना, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, अनुचुंबकीय की तुलना में बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इन पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने पर, ये हमारे पास क्या चल रही है, प्रॉपर्टीज चल रही है, गुण चल रहे हैं। इन पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने पर अत्यधिक आकर्षित होती है, अत्यधिक आकर्षित होती है भैया, अत्यधिक आकर्षित होती है। ठीक है बच्चा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है ना, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, लोहो चुंबकीय बोल रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज हम वही देख रहे हैं, है ना, जो हमने पहले देखी थी वही प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। बस हम क्या देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया, इसको लटका दिया। ठीक है, अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटका दें, किसको, लोहो चुंबकीय पदार्थ को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रहने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र में रहने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि ये दूर नहीं भागेगा। ठीक है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, ज्यादा आकर्षित होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, दूर भागने की कोशिश नहीं करेगा, उसके पास आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, दूर भागने की कोशिश नहीं करेगा अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटका दिया जाए। ठीक है, एक बात और,
अगर हम बात करें इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति की, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता, जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, काई से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है बहुत ज्यादा होता है, एक से तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है हमेशा, है ना, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, प्रति चुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ की बात हो गई। साथ में हमने अनुचुंबकीय भी देख लिया था। ये भी हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पदार्थों के चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो यह आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।